हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं सितंबर के बेस्ट 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगा। ये है भाग एक। तो भाग एक में मैं 1 से 15 तारीख तक के 100 क्वेश्चन कवर करूंगा और भाग दो आएगा 27 तारीख को, उसमें 15 से 27 तक के कवर करूंगा। 27 वाला वीडियो 3 दिन पहले आएगा क्योंकि 30 तारीख को आपका एग्जाम है आरआरबी पीओ मेंस का। तो मैं चाहता हूं कि आपके पास 2 दिन हो रिवीजन के लिए। ये जो सारे क्वेश्चन मैं इन वीडियोस में कवर करता हूं ये ऑलरेडी हमारे डेली करंट अफेयर वीडियोस में कवर किए जा चुके हैं। उनमें से जो सबसे उत्कृष्ट प्रश्न होते हैं, सबसे अच्छे जो प्रश्न होते हैं, वो मैं इस सीरीज में कवर करता हूं। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए है। और आपको याद दिला दूं, स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल हैं कम से कम 50 एग्जाम्स के लिए। ये हमारे बेस्ट सेलिंग कोर्स हैं, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस वीडियोस के रूप में कवर किया गया है इनमें। हमारे कोर्स अवेलेबल हैं दिए हुए स्क्रीन पे जितने भी एग्जाम्स हैं इनके लिए, जैसे नाबार्ड, यूजीसी नेट, आरबीआई ग्रेड बी, यूपीएससी, एसएससी बैंक पीओ, क्लर्क, लॉ, डिफेंस एग्जाम। अगर कोई भी आप हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyIQ.com। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा studyIQ.com पर इस वीडियो को खत्म होने के बाद। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं ज्यादा विलंब ना करते हुए। कौन सा कंट्री है जिसने गंगा की सफाई के लिए 120 मिलियन यूरोज का ऋण भारत को दिया है? यह लोन भारत को कौन दे रहा है? यह दे रहा है जर्मनी। जर्मनी में 2 नदी बहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो है राइन नदी और दूसरी है दानूबे। राइन और दानूबे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। बर्लिन में मुख्यालय है एक संगठन का जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय बर्लिन में है। और एक बिल्कुल मिलती जुलती संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में है। और कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है वो भी लंदन में है। तो याद रखिए जर्मनी लोन दे रहा है भारत को। और याद रखो गंगा की जो सफाई है इसके लिए जो मंत्रालय है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, गंगा रिजुवेनेशन एंड रिवर डेवलपमेंट, इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी नागपुर से लोकसभा सांसद हैं। नितिन गडकरी हमारे जो परिवहन मंत्री हैं वो भी हैं और शिपिंग के मंत्री भी हैं। एम्स और आईआईटी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अंसारी नगर दिल्ली में जो है, और आईआईटी दिल्ली, ये मिलके एक बहुत बड़ा बायोमेडिकल रिसर्च पार्क लगा रहे हैं जहां पे बायोमेडिकल के फील्ड में अनुसंधान होगा। हरियाणा के कौन से जिले में लगा रहे हैं? ये लगेगा झज्जर में, झज्जर। और करनाल जो जिला है हरियाणा का, यहां पे है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी एनडीआरआई। और एनडीआरआई जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहां से शुरू हुई थी गोवर्धन योजना। इसका उद्घाटन करा था उमा भारती ने। उमा भारती हमारे जो स्वच्छता और पेयजल के लिए मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, उसके लिए मंत्री हैं। कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसने एक टोल फ्री नंबर शुरू करा है जिसका जो नंबर होगा 1926, जिससे मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रोका जा सके? मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट ये होता है कि कई बार जो जानवर हैं वो जहां पे लोग रहते हैं उन एरियाज में आ जाते हैं, इस वजह से दोनों के बीच में कई बार हिंसा होती है, उसे बोलते हैं मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। इसको रोकने के लिए टोल फ्री नंबर शुरू करा है दूधवा टाइगर रिजर्व ने। दूधवा टाइगर रिजर्व जो है ये है लखीमपुर खीरी में यानी उत्तर प्रदेश में। और इसी के अंदर एक किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किशनपुर, और एक है कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कटर्निया घाट वन्य विहार और किशनपुर अभ्यारण्य कहां है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नरोडा नाम का एटॉमिक पावर प्लांट भी है। नरोडा, राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा महाराष्ट्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में ये 5 नेशनल पार्क हैं और ये 5 टाइगर रिजर्व हैं। इनमें सिर्फ एक है तड़ोबा जो नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया हुआ है। तो देखते हैं नेशनल पार्क कौन से हैं महाराष्ट्र में। चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क ने अभी अभी एक्ट्रेस रवीना टंडन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टाइगर रिजर्व है मेलघाट, पेंच, सयाद्री और नागझीरा। मेलघाट, तड़ोबा तो है ही, पेंच, सयाद्री और नागजीरा। ये जो पेंच है इसको मध्य प्रदेश वाले पेंच के साथ कंफ्यूज मत करना, ये अलग है। ये जो पेंच है ये महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व है। और एक पेंच नाम का ही मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क भी है जहां पे रुडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक लिखने के लिए प्रेरणा मिली थी। वो था पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश वाला। रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी जंगल बुक। भारतीय रेलवेज ने स्मार्ट कोचेस बनाए हैं। स्मार्ट रेल के डब्बे हैं, इनमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं सारी। इसको किसने बनाया है? भारत में रेल के डब्बे 3 जगह बनते हैं। एक तो बनते हैं चेन्नई के पेरंबूर में, एक बनते हैं पंजाब के कपूरथला में, और एक बनती है रायबरेली। रायबरेली से लोकसभा सांसद है सोनिया गांधी।
तो ये किसने बनाए हैं? ये बनाए हैं मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में। हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। इनमें से कौन सा भारत का नेवी का जहाज है, यानी नौसेना या जल सेना का जहाज है, जो डार्विन गया ऑस्ट्रेलिया में काकाडू अभ्यास में भाग लेने? काकाडू अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तो इसमें भाग लिया हमारे जहाज ने, जिसका नाम है सह्याद्री। पश्चिमी घाट को भी सह्याद्री बोला जाता है। और काकाडू में जो गेम्स हुए थे उसमें भी भारत नंबर 1 रहा। अभी अभी एक विशेष घर बना है, आवास बना है, जिसमें 1000 विधवाएं एक साथ रह सकती हैं। यह बना है वृंदावन में, उत्तर प्रदेश में। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा कृष्णा कुटीर। कृष्णा कुटीर। मथुरा, वृंदावन, आगरा, दिल्ली, ये सब यमुना नदी के किनारे हैं। 5 दिवसीय वोस्तोक युद्ध अभ्यास, जिसका नाम है वोस्तोक 2018, ये 11 सितंबर से शुरू हुआ। तो इसमें कौन कौन से कंट्री हिस्सा ले रहे हैं? काफी लंबा युद्ध अभ्यास है, ये बहुत बड़े लेवल का है, हजारों इसमें सेना के लोग हिस्सा लेंगे। तो ये चाइना, रशिया और मंगोलिया आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। चीन भी हिस्सा ले रहा है इसमें। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा है युआन, जिसको हम रेनमिनबी भी बोल सकते हैं। और चीन की राजधानी है बीजिंग। बीजिंग में हेडक्वार्टर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का। और रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। यहां की मुद्रा है रूबल, राजधानी है मॉस्को। मंगोलिया की करेंसी बहुत पूछते हैं एग्जाम में, टोगरोग। टोगरोग मंगोलिया में एक मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल, और यहां की राजधानी है उलन बतर। भारतीय रेलवेज जो है उसने कौन सी कंपनी के साथ MOU साइन करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल गैस के उपयोग के लिए? जो रेलवे की प्रयोगशालाएं हैं, जो कार्यशालाएं हैं, वर्कशॉप हैं, वहां पे अब नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे प्रदूषण कम हो। इसके लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल ने MOU साइन करा है भारतीय रेलवेज के साथ। इनमें से वोडाफोन और आइडिया कंपनी आपस में मिल गई हैं, दोनों का मर्जर हो गया है, यानी कि दोनों का विलय हो गया है आपस में। अब ये मिलकर भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी यानी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। तो इसके पहले CEO कौन बने हैं? याद रखिए, क्वेश्चन में चेयरमैन भी पूछ सकते हैं और CEO भी पूछ सकते हैं। आइडिया कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप की है। तो आदित्य बिरला कंपनी के जो चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला, वो जब दोनों कंपनियां मिल जाएंगी वोडाफोन और आइडिया, उसके भी चेयरमैन होंगे। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी के चेयरमैन बने हैं कुमार मंगलम बिरला, और जो CEO बने हैं वो है बलेश शर्मा। बलेश शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी नेपाल गए थे ये, तो वहां पे धर्मशाला कौन सी है जिसका उद्घाटन करा? धर्मशाला जो है जिसका उद्घाटन करा ये है पशुपति धर्मशाला। यहां पे पशुपतिनाथ का मंदिर भी है नेपाल में, बहुत फेमस। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और प्रधानमंत्री मोदी काठमांडू क्यों गए थे? क्योंकि यहां पे बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ था, चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ था। बिम्स्टेक के अंदर 7 कंट्रीज हैं और बिम्स्टेक कंट्रीज का युद्ध अभ्यास हुआ था पुणे में, जिसमें से नेपाल ने भाग लेने से मना कर दिया था। अगला बिम्स्टेक सम्मेलन होगा श्रीलंका में। इसके अलावा नेपाल में एक अरुण तृतीय, अरुण 3 नाम का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, जो भारत बना रहा है। याद रखिए, इसको जो कंपनी बना रही है वो है सतलुज विद्युत निगम। तो सतलुज विद्युत निगम बनाएगी अरुण 3 प्रोजेक्ट। इसके लिए ऋण दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा नेपाल और भारत के बीच कई बस सर्विस शुरू हुई हैं अभी अभी। जैसे एक बस सर्विस शुरू हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शुरू हुई है जनकपुर से अयोध्या। ये बस चलेगी जनकपुर से अयोध्या। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, जनकपुर नेपाल में है। इसके अलावा एक ट्रेन भी चलेगी नेपाल से भारत के बीच, रक्सौल नाम की जगह है बिहार में, वहां से काठमांडू तक एक नई ट्रेन शुरू हुई है। कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने अनाउंस करा है डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सिटीजन सर्विसेज? 40 तरह की सरकारी सुविधाएं हैं जो सिर्फ 50 रुपए देकर आप अवेल कर सकते हैं अपने घर बैठे। जैसे पासपोर्ट बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, इस तरह के कोई भी काम है घर बैठे हो जाएंगे। ये शुरू करा है दिल्ली की सरकार ने। इससे पहले दिल्ली की सरकार ने हैप्पीनेस करिकुलम भी शुरू करा था स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम, और इसको शुरू करा था दलाई लामा ने, प्रसिद्ध तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और यहां के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल। पिछले वाला जो सवाल है इसमें आप याद रखिए, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो है KP ओली, खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, और यहां की जो प्रधानमंत्री हैं वो है विद्या देवी भंडारी। ये भी काफी पूछते हैं, विद्या देवी भंडारी, क्योंकि विद्या देवी भंडारी नेपाल के इतिहास में पहली महिला प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भारत का जो GDP है वो कितना ग्रो करा पहले क्वार्टर में 2018-19 के? पहले क्वार्टर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक। ये जो 3 महीने का अंतराल है इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। इसमें हमारा GDP ग्रोथ था 8.2%।
इनमें से डॉक्टर बीसी रॉय नेशनल अवार्ड किसे मिला है एज अ एमिनेंट मेडिकल पर्सन ऑफ द ईयर? डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड डॉक्टर्स को दिया जाता है और यह चिकित्सकों के लिए, डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ा सम्मान है जो भारत में मिलता है। डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड मिला है डॉक्टर बी के मिश्रा को और यह अवार्ड इन्हें दिया जाएगा 1 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, क्योंकि 1 जुलाई को होता है नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। हमारे आयुष मंत्री श्रीपद येस्सो नायक ने उद्घाटन करा चौथी अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस का। यह कौन से कंट्री में करा? श्रीपद येस्सो नायक जो है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। ये नॉर्थ गोवा से लोकसभा सांसद है और यह हुआ था नेदरलैंड में। नेदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नेदरलैंड को हम हॉलैंड भी बोलते हैं। इस देश में जो लोग रहते हैं हम उन्हें बोलते हैं डच। और यहां पे हैग नाम की जगह है जहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। तो और आयुष जो है, ये 5 साइंस है हमारी पुरानी परंपरागत मेडिकल हमारे सिस्टम है ये। ए से आयुर्वेद, वाई से योगा। योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यू से यूनानी, यूनानी आया था यूनान यानी ग्रीस से। एस से सिद्धा, SIDDHA, सिद्धा एक मेडिसिन सिस्टम है तमिलनाडु का। और एच से है होम्योपैथी। होम्योपैथी शुरू हुई थी जर्मनी में, डॉक्टर सैमुअल हानेमान ने इसका आविष्कार किया था। डॉक्टर सैमुअल हानेमान। जो बिम्स्टेक है उसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई? तो इस बार तो बिम्स्टेक सम्मेलन कहां हुआ था? इस बार हुआ था नेपाल की राजधानी काठमांडू में, चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन। और अगली बार होगा श्रीलंका। तो अब जो इसकी अध्यक्षता है वो श्रीलंका को सौंप दी गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं मैत्रीपेला सिरिसेना और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरी कोटे। श्री जयवर्धनेपुरी कोटे। मशहूर जैन मुनि कौन है? यह दिगंबर जैन मुनि है। दिगंबर मतलब जो श्वेत वस्त्र नहीं पहनते, जो वस्त्र धारण नहीं करते। और एक होते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर जो है ये सफेद वस्त्र धारण करते हैं। तो दिगंबर जैन मुनि, इनका निधन हो गया। इनका एक लेक्चर आता था जिसको बोलते थे कड़वे प्रवचन। इनका निधन हो गया बीमारी के बाद। इनका नाम क्या था? इनका नाम था तरुण सागर। तरुण सागर। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने अपना नया चेयरमैन किसे बनाया है? ये ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। इनका नाम है सुनील मेहता। और आपको बता दूं, सुनील मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी थी जिसने एक प्रोजेक्ट सशक्त शुरू करा है भारत में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करने के लिए। इसमें 5 बिंदु होंगे सुनील मेहता के प्रोजेक्ट सशक्त में। पाकिस्तान ने अपना पहला महिला चीफ जस्टिस अपॉइंट किया है किसी भी हाईकोर्ट का। वहां पे इसका उनका नाम क्या है? ये महिला है और ये पाकिस्तान की पहली चीफ जस्टिस बनी है किसी भी हाई कोर्ट की। तो ये कौन से हाई कोर्ट की बनी है? बलोचिस्तान हाई कोर्ट। बलोचिस्तान की राजधानी है कैटा। इनका नाम है ताहिरा सफदर। और अभी अभी पाकिस्तान में एक व्यक्ति है जिनका नाम है यूसुफ सलीम। यूसुफ सलीम पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड यानी दृष्टिहीन जज बने हैं। यह भी याद रखिए। पाकिस्तान में सिंध है। सिंध की राजधानी है कराची। कराची में एक बीच भी है जिसे बोलते हैं क्लिफ्टन बीच। इसके अलावा पाकिस्तान में पंजाब जो है वहां की राजधानी है लाहौर। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री जो वहां के 22वें प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं इमरान खान। इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और यहां के जो नए राष्ट्रपति बने हैं पाकिस्तान के वो हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। और पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनवा है उसकी राजधानी है पेशावर। और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनका नाम है कमर जावेद बजवा। इनमें से पहली मुस्लिम महिला कौन है जो पायलट बनी है कश्मीर से, कमर्शियल पायलट? इनका नाम है इराम हबीब। ये पहली मुस्लिम महिला है क्योंकि कश्मीर से जो पहली पायलट बनी थी वो थी तानवी रैना और ये कश्मीरी पंडित है। तो इराम हबीब बनी है फर्स्ट मुस्लिम वुमेन। कश्मीर में एक डांस होता है बहुत फेमस जिसको बोलते हैं राउफ नृत्य। कश्मीर के नए राज्यपाल बने हैं सत्यपाल मलिक, जो पहले बिहार के राज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक। कश्मीर में किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, डचीगम राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। कौन सी मूवी है जो पहली बॉलीवुड फिल्म है जो सऊदी अरेबिया में रिलीज हुई है? सऊदी अरेबिया में इससे पहले बहुत लंबे समय के बाद फिल्म दिखाई गई थी ब्लैक पैंथर, लेकिन ब्लैक पैंथर भारत की नहीं है। तो भारत की जो फिल्म रिलीज हुई है वो है गोल्ड। गोल्ड जो कहानी है 1948 में जो इंग्लैंड में ओलंपिक्स हुए थे उसकी कहानी है। इसमें भारत ने इंग्लैंड को हरा के ही हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। तो सऊदी अरेबिया जो है इसकी राजधानी है रियाद और करेंसी है रियाल। गोल्ड फिल्म की डायरेक्टर पूछ सकते हैं आपसे, रीमा कागती। और एशियाई गेम्स की बात करता हूं फटाफट, इससे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। एशियन गेम्स में भारत जो मेडल टैली है उसमें 8वें नंबर पे रहा। नंबर 1 पे रहा चाइना, नंबर 2 पे जापान,
नंबर 3 पे साउथ कोरिया। एशियाई खेल हुए थे इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पलम्बंग शहर में। जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें हमारे फ्लैग बियरर थे, ध्वजवाहक थे नीरज चोपड़ा, हरियाणा के ये हैं और ये एक जेवलिन थ्रोअर है, भाला फेंकते हैं। और जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें रानी रामपाल थी, ये भी हरियाणा से हैं, ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। सो चाइना, जापान और साउथ कोरिया टॉप 3 पे रहे, भारत रहा 8वें नंबर पे। भारत ने कितने मेडल जीते ये आपको रटे होने चाहिए। 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज, 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य, टोटल 69। सिर्फ गोल्ड मेडल वालों के नाम याद रखने हैं आपको, बाकियों के नहीं। बजरंग पुनिया, इन्होंने भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल जीता था इस एशियाई खेलों में, तो ये पहलवान है, हरियाणा के हैं, 65 किलोग्राम वर्ग में। विनेश फोगट, ये भी हरियाणा की है, भिवानी की, 50 किलोग्राम, इन्होंने भी रेसलिंग में जीता। सौरभ चौधरी सिर्फ 16 साल का बच्चा है, मेरठ का, उत्तर प्रदेश का, और ये सबसे कम उम्र का एशियाई गोल्ड मेडल विनर है भारत की तरफ से। राही सरनोबत, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र की हैं, इन्होंने भी शूटिंग में जीता गोल्ड मेडल। उसके बाद टीम है नौकायन यानी रोइंग की, स्वर्ण सिंह, दत्तू भोकानल, ओम प्रकाश और सुखमीत सिंह, इन्होंने जीता मेंस क्वाड्रुपल स्कल में। रोहन बोपन्ना और दिविज शरण, इन्होंने जीता लॉन टेनिस के मेंस डबल में। रोहन बोपन्ना बेंगलुरु से हैं और दिविज शरण नई दिल्ली से हैं। तजिंदर पाल सिंह तूर, गोला फेंको यानी मेंस शॉटपुट में जीता, ये मोगा पंजाब के हैं और इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। नीरज चोपड़ा, ये जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें फ्लैग बेरर थे, हरियाणा के हैं, भाला फेंकने में गोल्ड मेडल जीता। अरपिंदर सिंह, अमृतसर पंजाब के, मेंस ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता। मंजीत सिंह, हरियाणा के जींद के हैं, इन्होंने मेंस 800 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। स्वप्न बर्मन, इन्होंने हेप्टाथलॉन में 7 इवेंट होते हैं, तो उसमें इन्होंने जलपाईगुड़ी की हैं, इन्होंने वेस्ट बंगाल से गोल्ड मेडल जीता। जिनसन जॉनसन ने 1500 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता, यह है कोझिकोड केरल के। इसके अलावा हिमा दास, एम पूवम्मा, सरिताबेन गायकवाड़ और वी के विस्मया, इन्होंने वुमेन्स 400 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीता। हिमा दास जो हैं, इन्हें असम की सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ये है नगांव की, इन्हें ढींग एक्सप्रेस बोलते हैं, हिमा दास को बोलते हैं ढींग एक्सप्रेस। 3 मेडल जीते इस बार इन्होंने इस एशियाई खेलों में। अमित पंघाल जो हैं, ये हरियाणा के हैं, रोहतक के, इन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। प्रणब बरधान और शिवनाथ सरकार, इन्होंने ब्रिज में जीता। ब्रिज ताश के पत्तों का खेल होता है, पहली बार ये एशियाई खेलों में इंक्लूड किया गया था। अभी ये किताब लिखी गई है जिसका नाम है कामा द रिडल ऑफ डिजायर। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है गुरचरण दास ने, गुरचरण दास। खालिद हुसैनी ने एक किताब लिखी है अभी जिसका नाम है सी प्रेयर। इसके अलावा शेन वॉन ने अपनी आत्मकथा लिखी है नो स्पिन। वीवीएस लक्ष्मण ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड। विजय गोयल जो मंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है बेबाक बात, बेबाक बात। कौन सा गांव है अमेठी का जिसे पूरी तरह से डिजिटल बनाया गया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत? इस गांव का नाम है पिंदारा ठाकुर और अमेठी से लोकसभा सांसद है राहुल गांधी। इनमें से पहले भारतीय कवि कौन है जिन्हें अपनी कविताएं रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रण मिला लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन वॉशिंगटन डीसी से? इनके साथ जो फोटो में है ये है सैयद अकबरुद्दीन, ये भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन बना था 24 अक्टूबर को, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इनका नाम है अभय के। इनमें से जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है जो हमारे विमान उपकरण बनाती है भारत के, उसका नया चेयरमैन कौन बना है? ये टी सुवर्ण राजू की जगह लेंगे। इनका नाम है आर माधवन। और आपको बता दूं यहीं पे कि डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो नए चीफ बने हैं, नए चेयरमैन बने हैं, उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। हमारे खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, उन्होंने भारतीय टीम का सिलेक्शन करा खो-खो टीम की खो-खो प्रतियोगिता। यह पहली अंतरराष्ट्रीय खो-खो प्रतियोगिता है जो 1 से 4 सितंबर तक हुई। कहां पे हुई? यह हुई इंग्लैंड में और भारत ने जीत भी ली। तो इसमें विनर था इंडिया और इंडिया ने इंग्लैंड को ही हराया था इसमें फाइनल में। एशियाई विकास बैंक जिसका मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है वो है रोड्रिगो दुतर्ते। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $245 मिलियन का ऋण दिया है अभी कौन से राज्य को? यह दिया है पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल के गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी और यहां पे रूलिंग पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी यहां की मुख्यमंत्री हैं। 3 जिले हैं जिनके लिए लोन मिला है इसे, बंकुरा, नॉर्थ 24 परगना और पूर्व मदीनापुर। रिकाको इक्की, ये इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते इस बार एशियाई खेलों में। ये कौन से देश की तैराक हैं, स्विमर हैं? ये है जापान की खिलाड़ी हैं। जापान की 2 खिलाड़ी और याद रखिए, एक तो है नाओमी ओसाका,
नाओमी ओसाका ने अभी अभी यूएस ओपन जीता है सेरेना विलियम्स को हराकर। और दूसरी है नोजोमी ओकुहारा। नोजोमी ओकुहारा जो है ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है। अभी अभी ये किताब लिखी गई है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस। इसको किसने लिखा? मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड को लिखा है वेंकैया नायडू ने, जो भारत के राज्यसभा के चेयरमैन और भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और भारत के राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, जिनकी पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जो बिहार में रूलिंग पार्टी है। कौन सा कंट्री है जिससे भारत में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई आया? यह कंट्री है मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। और पोर्ट लुइस में अभी अभी हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगन्नाथ। और प्रवीण जगन्नाथ अगले साल भारत आएंगे प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट करने। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाएगा। हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह वो दिन है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो मॉरिशस है इसका आंसर। और दूसरी सबसे ज्यादा कहां से आई? तो दूसरी सबसे ज्यादा आई सिंगापुर से। सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति हैं हालिमा याकूब, जो अभी इनकी राष्ट्रपति हैं हालिमा याकूब। और यहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं ली सिएन लुंग। ली सिएन लुंग। कौन सा कंट्री है जहां पे अभी अभी एक चक्रवात आया जेबी? जेबी नाम का तूफान कहां आया? जेबी आया जापान में। और चाइना के हांगकांग में भी आया अभी एक तूफान। हांगकांग और फिलीपींस दोनों जगह आया है, जिसको बोलते हैं मांग खुट। मांग खुट। और अमेरिका में आया है हरिकेन फ्लोरेंस। फ्लोरेंस। आर्थुर परेरा का निधन हो गया। ये कौन सा खेल खेलते थे? आर्थुर परेरा खेलते थे फुटबॉल। ये महाराष्ट्र के थे। हमारे जो एटॉमिक एनर्जी के मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने उद्घाटन करा 10 किलोवाट क्षमता का ऑल इंडिया रेडियो। ये कहां बना है ऑल इंडिया रेडियो? इसका उद्घाटन हुआ पटनी टॉप में। पटनी टॉप है जम्मू कश्मीर में। कुछ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड सवाल देख लेते हैं, क्या क्या आ सकते हैं। एफटीआईआई जो है पुणे में, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन है अनुपम खेर। एफटीआईआई ने इंडियन आर्मी के साथ टाई अप किया है। ये दोनों मिलके फ्री एक्टिंग क्लासेस दे रहे हैं बारामूला में कश्मीर के युवाओं को, बारामूला जिले में। इसके अलावा एक कश्मीर में सुरंग बनी है जोजिला सुरंग। ये 14.3 किलोमीटर लंबी है और ये श्रीनगर, कारगिल और लेह को आपस में जोड़ेगी। तो ये बहुत लंबी सुरंग बनी है जोजिला सुरंग। इसके अलावा कश्मीर डेली नाम की फिल्म है। ये पहली कश्मीरी फिल्म है जो भारत में रिलीज हुई है 45 सालों में। इसको डायरेक्ट किया है हुसैन खान ने। नाम है कश्मीर डेली। और एक अखबार है जिसका नाम है राइजिंग कश्मीर। इसके एडिटर को मार दिया गया था गोली मारकर। उनका नाम था शुजात बुखारी। ये भी याद रखिए, शुजात बुखारी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। यहां पे एक डल लेक है और एक वुलर लेक भी है। डल और वुलर लेक। तो मुहाफिज, ये एक योजना शुरू करी है कश्मीर की सरकार ने। मुहाफिज ये करी है जो यहां के गैर संगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं उनके लिए। ये योजना क्या है? ये योजना ये है कि अगर मान लो कोई वर्कर है, उसकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ काम करते वक्त, तो उसको मिलेंगे 4 लाख रुपए। अगर नॉर्मल डेथ होती है तो मिलेंगे 2 लाख रुपए। अगर स्थायी अपंगता यानी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो मिलेंगे 2 लाख रुपए। और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो मिलेंगे 1 लाख रुपए। इसके अलावा अगर अर्जेंट लोन चाहिए तो 10,000 रुपए का लोन भी मिलेगा। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल, इन्होंने ऑपरेशन अलर्ट शुरू करा जम्मू कश्मीर में, जिससे जो हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, उसको हम सिक्योर कर सकें। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, उसकी रक्षा करता है। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्शल आर्ट गेम्स होंगे जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 2018 में श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर ने एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करा था अभी जिसका नाम है मैत्री यात्रा। मैत्री यात्रा। और मैत्री नाम की हमने थाईलैंड के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी अभी करी है। इसके अलावा मैत्री नाम की एक ट्रेन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। भारत बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस 2 ट्रेन चलती हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक राजकीय परिषद बनाया है, स्टेट काउंसिल, उर्दू भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए, यानी फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। और उर्दू भाषा को अभी अपनी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करा है तेलंगाना की सरकार ने। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल कंपनी ने किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया है जम्मू कश्मीर में। यह याद रखिए, किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसकी क्षमता है 110 मेगावाट। जम्मू कश्मीर ने इरफान पठान को अपना कोच बनाया है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने। जम्मू में पहला टूलिप गार्डन खुला है सनासर रामबान डिस्ट्रिक्ट में। 22वां सिंधु दर्शन त्योहार ये लद्दाख में मनाया गया। सीआरपीएफ ने एक मददगार नाम की हेल्पलाइन शुरू करी है जम्मू कश्मीर में। और पहली ऑल वुमेन ब्रांच जम्मू कश्मीर बैंक ने खोली है अभी जवाहर नगर श्रीनगर में। इस बैंक का संचालन पूरी तरह से महिलाएं करेंगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक गांव है जिसका नाम है नरला बंबल। नरला बंबन गांव जो है ये राजौरी में है।
इस गांव में पहली बार बिजली आई है स्वतंत्रता के बाद? कौन सा मंत्रालय है जिसने यह कहा है मीडिया को कि दलित शब्द का इस्तेमाल मत करो, उसकी बजाय अनुसूचित जाति वर्ड यूज करो, दलित का इस्तेमाल मत करो? यह कहा है सूचना प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, जिसके मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने अभी अभी पहला लग्जरी क्रूज यानी अत्याधुनिक जो नाव होती है उसे बोलते हैं क्रूज, सारी सुविधाओं से लैस, तो पहला लग्जरी क्रूज अलकनंदा का उद्घाटन करा। कहां पे? यह करा वाराणसी में। यह जाएगा पंचगंगा घाट से 80 घाट तक, 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में लगभग तय करेगा, 2 से 3 घंटे में। इसका उद्घाटन जिस घाट से करा वो था खिरकिया घाट। एप्पल कंपनी के बाद दूसरी कंपनी कौन सी बनी जो $1 ट्रिलियन का बिजनेस जिसने किया? यह कंपनी है अमेजॉन। अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं जेफ बेजोस। ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और इन्होंने अभी अभी ब्लू ओरिजिन नाम की स्पेस एजेंसी पर भी जोर देना शुरू करा है। इनकी स्पेस एजेंसी है ब्लू ओरिजिन। ये कॉम्पिटिटर है स्पेसएक्स की। स्पेसएक्स कंपनी है एलन मस्क की। और वॉलमार्ट ने अभी अभी फ्लिपकार्ट को खरीदा है। अलीबाबा कंपनी के चेयरमैन है जैक मा, जो अगले साल रिटायर होंगे। उनकी जगह लेंगे डैनियल ज़ांग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं, शेड्यूल्ड अनुसूचित कमर्शियल बैंक, उन्हें यह कहा है कि अगर आपकी इतने से ज्यादा ब्रांचेस हैं तो आपको एक लोकायुक्त, आंतरिक लोकायुक्त यानी इंटरनल ओम्बड्समैन को अपॉइंट करना पड़ेगा। यह कहा है मिनिमम उन बैंक्स को जिनकी 10 शाखाएं हैं। इंटरनल ओम्बड्समैन किस तरह का होगा? पहली बात, वो बैंक के कोई अंदर का व्यक्ति नहीं होगा, बाहर से होगा, कम से कम 5 साल के लिए होगा। और जो रीजनल रूरल बैंक है उनको यह कहा है कि आपके लिए अनिवार्य नहीं है, रीजनल रूरल बैंक्स को इस मैंडेट का पालन करने के लिए वो बाध्य नहीं है। भारत और कजाकिस्तान ने एक युद्ध अभ्यास करा जिसका नाम था कजिंड। ये कौन से नंबर का युद्ध अभ्यास था भारत और कजाकिस्तान के बीच? कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना और भारत और कजाकिस्तान के बीच 25 साल पूरे हो गए डिप्लोमेटिक टाइज को 2017 में। सो ये था तीसरा युद्ध अभ्यास, तीसरा कैज इंड। और एक हम युद्ध अभ्यास करते हैं किर्गिस्तान के साथ जिसको बोलते हैं खंजर। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। तो किर्गिस्तान और कजाकिस्तान को कंफ्यूज मत करना। कौन सी कंपनी है जो दूसरी भारत की कंपनी बनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजारी पूंजीकरण जिसका 8 लाख करोड़ के पार हो गया है? पहली थी मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी और दूसरी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। और आपको बता दूं टाटा कंपनी के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन। कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने भामाशाह डिजिटल परिवार योजना शुरू करी है? इनका उद्देश्य यह है कि 1 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन आए। इसके लिए सरकार 1000 रुपए देगी, 500 रुपए मोबाइल फोन खरीदने के लिए और 500 उसमें इंटरनेट डलवाने के लिए। तो 1000 रुपए मिलेंगे। ये करी है राजस्थान की सरकार ने शुरू। राजस्थान की सरकार ने एक भामाशाह टेक्नो हब भी बनाया है, भामाशाह टेक्नो हब, जिससे उद्यमियों को, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा मिल सके। 2026 तक भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी एयर ट्रांसपोर्ट मार्केट बन जाएगा? तो अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी एयर ट्रांसपोर्ट मार्केट बन जाएगा। और 2037 तक लगभग 50 करोड़ लोग भारत में प्लेन से सफर किया करेंगे। इसके अलावा भारत ने नभ निर्माण नाम की एक स्कीम शुरू करी है जिससे हमारे एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी हम बढ़ा सकें। और एक बात और याद रखिए, भारत में जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिजर्व जो सिक्योरिटी फोर्स है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो हमारे एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी प्रदान करता है, उन्होंने उमंग नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च करी है। उमंग ऐप है लॉस्ट एंड फाउंड मोबाइल ऐप। अगर आपका एयरपोर्ट पे कोई सामान खो जाता है तो इस ऐप पे आप पा सकते हैं, उमंग। भारत में जो मोपा एयरपोर्ट है गोवा में, इसको भारत का कार्गो हब बनाया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी पहली वुमेन फायर फाइटर उनको रिक्रूट करा है जिनका नाम है तानिया सन्याल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है गुरु प्रसाद मोहपात्रा। और भारत के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर, नागरिक उड्डयन मंत्री या विमानन मंत्री हैं, वो हैं सुरेश प्रभु, जो हमारे वाणिज्य मंत्री यानी कॉमर्स मंत्री भी हैं। एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपनी सबसे पहली मॉक एक्सरसाइज करी बायो डिजास्टर पे। ये करी लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पे, जो पटना का एयरपोर्ट है। अरुणाचल प्रदेश में पहली कमर्शियल फ्लाइट अभी अभी लैंड करी पासीघाट एयरपोर्ट पे, जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। पैक्योंग एयरपोर्ट सिक्किम का एयरपोर्ट है और यह भारत का 100वां हवाई अड्डा बना है। और अभी अभी बता दूं आपको, कस्टमर एक्सीलेंस यानी जो उपभोक्ताओं की गुणवत्ता है, उसमें बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है राजीव गांधी एयरपोर्ट, हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है, जीएमआर एयरपोर्ट। हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने अभी अभी एक पेशेंट्स राइट्स का मसौदा तैयार करा है। कितने पेशेंट्स के राइट हैं जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं? टोटल 17 अधिकार हैं जो पेशेंट्स को दिए जाएंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूं, ये 17 अधिकार हैं, जैसे कि पेशेंट्स को भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है, उन्हें सूचना का अधिकार है, सेकंड ओपिनियन लेने का अधिकार है। इसको प्रिपेयर करा है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने।
कौन सा स्कूल है भारत का सरकारी स्कूल जिसमें सबसे ज्यादा सफाई है पूरे भारत में? इसे मिला है नेशनल क्लीन स्कूल अवार्ड। यह है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुनिचामपेट में, और कुनिचामपेट है पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी, और यहां की जो गवर्नर है वो है किरण बेदी। इनमें से बीएसएनएल ने, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर 2 साल के लिए किसे बनाया है? इनका नाम है मैरी कॉम। मैरी कॉम मणिपुर की हैं, और मैरी कॉम जो थी, ये जो कॉमनवेल्थ खेल हुए थे, क्वींसलैंड, गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में, उसमें हमारी ध्वजवाहक थी। कौन सी, ओपनिंग सेरेमनी में थी कि क्लोजिंग सेरेमनी में? ये आप कमेंट्स में लिख के बताइए। एलजीबीटी समुदाय जो है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, समलैंगिक और जो विपरीत लिंग व्यवहार उत्सुक, यानी कि जो किन्नर समुदाय, ट्रांसजेंडर वगैरह, इनके लिए कौन सा सेक्शन है, कौन सी धारा है जो डीक्रिमिनलाइज कर दी गई है? पूरी तरह से नहीं, आंशिक तौर पर। यह है धारा 377। इनमें से कौन सा कंट्री है जिससे भारत 18 बुलेट ट्रेन खरीद रहा है? इस देश में स्पेशल बुलेट ट्रेन चलती हैं जिन्हें बोलते हैं शिनकानसेन। यह देश है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, और जापान की मुद्रा है येन। मैक्सिमम एज लिमिट, प्रधानमंत्री जनधन योजना में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप चाहते हैं तो पहले जो मैक्सिमम एज थी वो थी 60, यानी 18 से 60, मिनिमम 18, मैक्सिमम 60। अब मैक्सिमम बढ़ा के कितनी कर दी है? 60 से बढ़ा के कर दिया गया है 65। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये होती है कि आपका बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है, आप उससे थोड़ा ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक आपको फैसिलिटी देता है। अगर आपके बैंक में मान लो 20,000 रुपए हैं और आपको कहीं पे 25,000 रुपए भुगतान करना है, तो 25,000 का चेक आप दे सकते हो, तो आपका जो बैंक चेक है वो बाउंस नहीं होगा, जबकि आपके बैंक में सिर्फ 20,000 है, प्रोवाइडेड कि आपकी 5,000 रुपए की कम से कम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। तो जनधन अकाउंट में 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती थी, अब इसे बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। यानी आपके जनधन अकाउंट में अगर 20,000 रुपए हैं तो आप 30,000 का चेक भी दे सकते हो। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो था पहले वो 1 लाख रुपए था रुपए कार्ड होल्डर्स के लिए, अब उसे बढ़ा के कर दिया गया है 2 लाख जनधन के तहत। सिलिनेक्स नाम का युद्ध अभ्यास भारत कौन से देश के साथ करता है? एसएल से समझ जाओ, आंसर है श्रीलंका। इनमें से लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन का पहला ऑनररी एम्बेसडर किसे बनाया गया है? लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन के एम्बेसडर बने अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार जो है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के स्वच्छ भारत के लिए एम्बेसडर भी बने थे। महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसे बोलते हैं राजघाट, जवाहरलाल नेहरू जी के को बोलते हैं शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री के विजय घाट, इंदिरा गांधी के शक्ति स्थल, चौधरी चरण सिंह के किसान घाट, और राजीव गांधी के समाधि स्थल को बोलते हैं वीर भूमि। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। कौन सा कंट्री है जो भारत के साथ कोलैबोरेट करेगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के गगनयान मिशन के लिए? कौन हमारी मदद करेगा? गगनयान मिशन में जो स्पेस सूट है वो ऑरेंज कलर का है, नारंगी रंग का है। 2022 तक 3 भारतीय इसमें बैठ के जाएंगे, और ये इसरो का मिशन है, और इसमें मदद कर रहा है हमारी फ्रांस की स्पेस एजेंसी को बोलते हैं CNES। कौन सा राज्य है जिसने कहा है कि अगर आपको पंचायत के चुनाव लड़ने हैं तो 2 चाइल्ड रूल कंपलसरी नहीं है? यानी पहले यह होता था अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते, अब यह रूल को हटा लिया है राजस्थान की सरकार ने। इसके अलावा एक रूल और बनाया है कि अगर लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग से आप पीड़ित हैं तो भी आप पंचायती राज का चुनाव लड़ सकते हैं। कौन से भारत के शूटर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर एयर राइफल जूनियर मेंस इवेंट ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में? ISSF का मुख्यालय है म्यूनिक है जर्मनी में। तो ये 10 मीटर का एयर राइफल इवेंट जीता सौरभ चौधरी ने, ये मेरठ के हैं। और अगर पूछे 10 मीटर का पिस्टल इवेंट किसने जीता तो आंसर है हृदय हजारिका। किसने अभी किताब लिखी है शेड्स ऑफ ट्रुथ अ जर्नी डीरेल्ड? ये लिखी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर भी हैं। रेलवेज ने कौन सी ऐप लॉन्च करी है? अभी रेल मंत्री ने लॉन्च करी, पीयूष गोयल ने, इंडियन रेलवेज ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के लिए, यानी रेलवे जो खरीदता है, जो भी चीजें प्रोक्योर करता है उसमें पारदर्शिता आए, इसके लिए जो ऐप लॉन्च हुई है वो है आपूर्ति। कौन सी भारत की एक बच्ची है जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी पहले, फिर किलिमंजारो की करी? किलिमंजारो है तंजानिया में, यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, और अब माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई भी कर ली जो पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यह बच्ची 17 साल की है, हरियाणा की, इसका नाम है शिवांगी पाठक। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एक कमेटी बनाई है जो दिल्ली में पीने के पानी की कमी हो रही है और जो भूजल यानी भूमिगत पानी जो है ग्राउंड वाटर उसकी कमी हो रही है उसको कम करेगी। ये कमेटी के हेड कौन बने हैं? इसके हेड बने हैं जस्टिस SP गर्ग, और एनजीटी के हेड हैं, एनजीटी के चेयरमैन हैं AK गोयल। हनुमा विहारी ये 292वें क्रिकेटर बने जिन्होंने भारत के लिए टेस्ट मैच खेला। ये कौन से राज्य के हैं? ये हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के और भी खिलाड़ी हैं जैसे अंबाती रायडू वगैरह, लेकिन 18 साल के बाद कोई आंध्र प्रदेश का खिलाड़ी है जिसने टेस्ट मैच खेला है।
इससे पहले एमएस के प्रसाद थे जो विकेट कीपर थे, वो आंध्र प्रदेश से थे, और वीवीएस लक्ष्मण वगैरह ये तेलंगाना के हैं, तो अब तेलंगाना में आएंगे, वो आंध्र में नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव करी है एक स्कीम जो मिनिमम कितना पैसा अब देना पड़ेगा सरकार को अगर कोई रेप या सेक्सुअल असॉल्ट यानी यौन उत्पीड़न या बलात्कार का अगर कोई सर्वाइवर है तो कितना पैसा मिनिमम देना पड़ेगा उसे। मिनिमम 4 लाख, मैक्सिमम 7 लाख। तो आंसर है 4 लाख। और आपको बता दूं, अगर कोई गैंग रेप है तो उसके लिए मिनिमम कंपनसेशन है 5 लाख, मैक्सिमम 10 लाख। और अगर कोई एसिड अटैक वगैरह का विक्टिम है, बर्निंग, एसिड अटैक वगैरह, तो मिनिमम उसे 7 लाख। और अगर पार्शियल डिसफिगरमेंट है, 50% बर्न है, तो 5 लाख। और अगर एसिड अटैक में 100% बर्न या पूरा कंप्लीट डिसफिगरमेंट है तो 7 लाख। ये जो कानून है ये बनाया है नालसा ने, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और ये 2 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। कौन सा बैंक है जिसने एक चीज करी है कि अगर आप एटीएम मशीन पे जाते हो पैसा विड्रॉ करने तो आपको ना क्रेडिट कार्ड चाहिए ना डेबिट कार्ड, आप सिर्फ पिन डालो और पैसा निकाल लो। ये करा है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है ये भारत का पहला पेमेंट बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? इनका नाम है अंशुला कांत, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। सर्जिकल स्ट्राइक डे कब मनाया जाएगा? ये अब से 28 सितंबर को मनाया जाएगा। आज से 2 साल पहले पाकिस्तान के खिलाफ जो हमने एक्शन लिया था, सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, उसको याद करने के लिए। और यहां पे ये भी आपको बता दूं कि 16 सितंबर को काव्यांजलि दिवस मनाया जाएगा। काव्यांजलि दिवस क्या है? 16 अगस्त को डेथ हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उनकी याद में एक जो कविताएं हैं उनकी गोष्ठी, उनकी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी काव्यांजलि दिवस के दिन। तो 1 महीने के बाद सही, यानी 16 अगस्त को डेथ हुई थी तो 16 सितंबर को मनाया जाएगा काव्यांजलि दिवस। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है 25 दिसंबर को, जिसको हम मनाते हैं उत्तम शासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे के तौर पर। इस बार दिलीप ट्रॉफी किसने जीती? दिलीप ट्रॉफी जीती इंडिया ब्लू ने, और इन्होंने हराया इंडिया रेड को। पाकिस्तान जो है वो कौन सा रोड खोलने के लिए राजी हो गया है सिख कम्युनिटी जो इंडिया में रह रही है उनके लिए? ये है करतारपुर साहिब कॉरिडोर। करतारपुर साहिब कॉरिडोर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो इमरान खान है, उनका जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भारत की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू गए थे, जो पंजाब के पर्यटन मंत्री हैं। इंडियन रेलवेज जो है उन्होंने डिसाइड करा है कि कौन सा महान व्यक्ति है जिसके बर्थडे पर सिर्फ वेजिटेरियन खाना ट्रेन में मिलेगा। तो यह है महात्मा गांधी जी का जन्मदिन। 2 अक्टूबर को सिर्फ वेजिटेरियन खाना मिलेगा ट्रेन में, और यह महात्मा गांधी जी का 149वां बर्थ एनिवर्सरी होगा 2018 में। कौन सा एयरपोर्ट है जो पहला एयरपोर्ट बना है एशिया में जो फेस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करेगा बोर्डिंग पास के तौर पर, यानी आपका चेहरा उसकी पहचान की जाएगी और वही आपका बोर्डिंग पास होगा। तो यह एयरपोर्ट है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में है। इनमें से एक्सिस बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? पहले थी शिखा शर्मा बहुत लंबे समय तक, अब बने हैं अमिताभ चौधरी। इनमें से कौन से यूनाइटेड नेशंस के पूर्व चीफ हैं, कौन से पूर्व हेड हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक जिन्होंने विजिट करा? इनका नाम है बन की मून, और ये साउथ कोरिया के हैं। ये यूएन के चीफ थे। आज की तारीख में यूएन के जो चीफ हैं वो कौन है? वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। और अगर पूछें यूनाइटेड नेशन का कौन सा चीफ है जिसकी डेथ हुई अभी अभी, वो है कोफी अन्नान। और कोफी अन्नान का जन्म हुआ था घाना में। घाना की राजधानी है आकरा। एरो इंडिया का शो कहां पर होगा? एरो इंडिया का शो लखनऊ और बेंगलुरु के बीच में वो चल रहा था विवाद, लेकिन ये बेंगलुरु में ही होगा और यहीं पर होता है। कौन सा लखनऊ का चौराहा है जिसका नाम हो जाएगा अटल स्क्वायर? ये है हजरतगंज चौराहा। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय हैग में है नेदरलैंड में, उसमें भारत चगोस जो आइलैंड है उनको लेकर डिस्प्यूट में किसका साथ दे रहा है? यूके का या मॉरिशस का? तो आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस का साथ दे रहा है भारत। यूके और मॉरिशस दोनों क्लेम करते हैं कि ये वाले जो टापू हैं वो उनके हैं, जिनको बोलते हैं चगोस। कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने अभी अभी सिंगफन वन्य विहार को एलिफेंट रिजर्व का दर्जा दिया है? यह भारत का 30वां एलिफेंट रिजर्व बना है। तो सिंगफन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नागालैंड में। नागालैंड में। त्रिपुरा में 2 हैं, एक तो है राजबरी नेशनल पार्क और दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहां के मुख्यमंत्री हैं नीफ्यू रियो नागालैंड के, और यहां पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे बोलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। इनमें से केंद्र सरकार ने कौन से पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं जिन्हें एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया है, और इस कमेटी का काम होगा कि भारत का नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन होगा उसको सिलेक्ट करे। अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हमारे कौन थे इससे पहले? अरविंद सुब्रमण्यम, अभी रिटायर हो गए हैं। इनके बाद अगला कौन बनेगा वो ये कमेटी बनाएगी। इस कमेटी के हेड होंगे बिमल जलान जो एक्स आरबीआई गवर्नर है। अभी आरबीआई गवर्नर है उर्जित पटेल।
यूएस ओपन किसने जीता सेरेना विलियम्स को हरा के? ये जीता नाओमी ओसाका ने, जो जापान की हैं। और अगर मेंस की बात करें तो वो जीता नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने हराया जुआन मार्टिन डेल पोट्रो को, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। कौन से भारत के शूटर हैं जिन्होंने मेंस डबल ट्रैप गोल्ड मेडल जीता आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में? ये हरियाणा के हैं, इनका नाम है अंकुर मित्तल। कौन से भारत के एथलीट हैं जिन्होंने इतिहास बनाया, ये पहले भारतीय बने जिन्होंने मेडल जीता आईएएएफ कॉन्टिनेंटल कप में? इनका नाम है अरपिंदर सिंह, ये अमृतसर के हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी अगले साल चुनाव लड़ेंगे 2019 में, भाजपा चुनाव लड़ेगी, उसका नारा क्या होगा? पिछली बार था अब की बार मोदी सरकार, इस बार होगा अजय भारत अटल बीजेपी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो नोट रिफंड होते हैं, म्यूटिलेटेड या डिफेक्टिव नोट होते हैं, सॉइल्ड नोट होते हैं, जो नोट जो बिगड़ जाते हैं, नोट फट जाते हैं, उनको एक्सचेंज करने के लिए नए रूल बनाए हैं। तो नए रूल पुराने वाले कौन से रूल को रिप्लेस करेंगे? तो जो 2018 वाले रूल हैं, ये पुराने 2009 वाले रूल को रिप्लेस करेंगे। सरकार ने अभी अभी ई कॉमर्स पॉलिसी बनाई है, अपनी दूसरा ड्राफ्ट तैयार करा है। इस पैनल के हेड कौन है? इस पैनल के हेड हैं रमेश अभिषेक, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन में सेक्रेटरी हैं। इंडियन ऑयल ने कौन सी सरकार के साथ टाई अप करा है? 50 हाइड्रोजन से चलने वाली सीएनजी बस चलाई जाएंगी अगले साल, यह करा है दिल्ली के साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। और आपको बता दूं कि भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 तक हम डायरेक्ट स्विच करेंगे, यह अनाउंसमेंट करी धर्मेंद्र प्रधान ने, जो हमारे तेल और गैस के मंत्री हैं और कौशल विकास के मंत्री भी हैं। 10,000 सीएनजी स्टेशन भारत में खोले जाएंगे अगले 10 सालों में, और 12 बायो रिफाइनरी भारत में बनेंगी। अभी अभी किताब लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग इंडिया एन आइडिएशनल प्रोजेक्ट। ये किसने लिखा है? इसको रिलीज करा हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, इसको लिखा है विद्युत चक्रवर्ती ने। अभी अभी एक युद्ध अभ्यास नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज हमने कौन से देश के साथ करी? ये करी अमेरिका के साथ। कहां पे हुई? ये हुई उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। जो बच्चे हैं उनका कौन सा ऐसा रोग है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत में कवर किया जाएगा अब से? यह है बच्चों का कैंसर। और यहां पे आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो 1.5 लाख 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, और एक परिवार को एक साल में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। जैक मा, ये अलीबाबा कंपनी के को फाउंडर हैं, ये चेयरमैन पद से इस्तीफा देंगे। इनको रिप्लेस कौन करेगा? इनको रिप्लेस करेंगे डैनियल जांग, ये चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। यूएस ओपन मेंस का खिताब किसने जीता? मेंस सिंगल, ये जीता नोवाक जोकोविच ने। और आपको फटाफट बता दूं कि इस साल का विंबलडन जीता था नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के हैं। राफेल नडाल ने जीता था फ्रेंच ओपन, रोजर फेडरर ने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, भारत का नया रेल यूनिवर्सिटी कहां बना है? यह बना है वडोदरा, गुजरात में। भारत ने अभी अभी अखौरा से अगरतला तक का रेल लिंक, उसका उद्घाटन करा। ये अखौरा से अगरतला जो रेल चलेगी, ये कौन से दो देशों के बीच में चलेगी? अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है और अखौरा है बांग्लादेश में, सो आंसर है बांग्लादेश। 2 ट्रेन ऑलरेडी चलती हैं, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। यहाँ की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, शेख हसीना है यहाँ की प्रधानमंत्री। और अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा में एक रुद्र सागर झील है जो बहुत फेमस है। भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर, ये 2009 में बंद कर दिया गया था, दोबारा खोल दिया गया अभी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अप्सरा, और ये है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रॉम्बे, मुंबई में। बेस्ट फीमेल एक्टर का खिताब किसे मिला? उनकी फिल्म है न्यूड। न्यूड जो है ये मराठी फिल्म है, ये आर्ट मूवी है मराठी। डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में इन्हें पुरस्कार मिला। इनका नाम है कल्याणी मूले। रेल मंत्री पीयूष गोयल, इन्होंने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च करा है जिससे जो प्राइवेट कंपनियां हैं, अगर वो समाज कल्याण के लिए पैसा देना चाहती हैं और रेलवेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज की जो भूमिका रूप व्यवस्था है, आधारिक संरचना, उसके विकास के लिए पैसा देना चाहती हैं, तो यहां पे जाके दे सकती हैं। यह है रेल सहयोग। कौन सा राज्य है जिसमें अपना पहला सैनिक स्कूल खोला अभी? फर्स्ट सैनिक स्कूल खोला गया अरुणाचल में। और अरुणाचल प्रदेश में 22 जिले थे, अब हो गए हैं 25, और 3 नए जिले बने हैं। एक तो है पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट जो बना है ईस्ट कामेंग में, एक है लेपाराडा, ये बना है लोअर सियांग से अलग होके, और पक्के कासेंग बना है ईस्ट कामेंग से अलग होके, और एक है शी योमी जो वेस्ट सियांग से अलग होके बना है। यहाँ पे पासीघाट में एक फ्लाइट उतरी थी, पासीघाट एयरपोर्ट पे। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर है, पेमा खंडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, एक तो है नामडाफ और एक है माउलिंग। इसके अलावा यहाँ पे टाली वैली नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और एक कामेंग एलिफेंट रिजर्व भी यहाँ पर है। हरियाणा की सरकार ने एमओयू साइन करा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ। 900 करोड़ रुपए की लागत से इथेनॉल प्लांट कहां लगेगा? यह लगेगा पानीपत में। पानीपत में बनेगा इथेनॉल प्लांट। कौन सा राज्य है जिसने एक मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है ई रायतू, किसानों की मदद के लिए? ई रायतू, रायतू मतलब भी होता है किसान तेलुगु भाषा में, तो यह करा है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और रायतू बंधु और रायतू बीमा, ये दोनों स्कीम शुरू करी है तेलंगाना की सरकार ने।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश की सरकार एक यूनेस्को के साथ मिलकर गेमिंग यूनिवर्सिटी बनाएगी जो विशाखापट्टनम में बनेगी। और अभी अभी दुनिया का पहला थर्मल बैटरी पावर प्लांट अमरावती में इनॉग्रेट हुआ है आंध्र प्रदेश में। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है, रूलिंग पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी। स्पोर्ट्समैन सरदार सिंह ने अपना संन्यास ले लिया। ये कौन सा खेल खेलते थे? सरदार सिंह खेलते थे हॉकी। और एक खिलाड़ी है संदीप सिंह, इनके जीवन पे एक फिल्म बनी थी सूरमा जो इस साल रिलीज की गई थी। हॉकी में ये सब कप खेले जाते हैं: सुल्तान अजलन शाह कप, आगा खान कप, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप। पहले सिख व्यक्ति कौन बने हैं जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी सुरक्षा की जो टीम है उसमें होंगे? डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। इनकी जो वाइफ है उसको बोलते हैं फर्स्ट लेडी, उनका नाम है मेलानिया ट्रंप। इनकी बेटी का नाम है इवांका ट्रंप और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस। यहाँ के सुरक्षा मंत्री हैं जेम्स माटिस और विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो। तो ये सब याद रखिए अमेरिका के बारे में। तो अंशदीप सिंह भाटिया ये हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षा के अंदर जो आए हैं, फर्स्ट सिख। इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट और प्रोफेसर कौन है जिन्हें आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड मिला है यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट से? इनका नाम है अरुल चिनियान। और ये शायद आज का आखिरी सवाल है। एक 11 मेंबर सिलेक्शन कमेटी बनी है जो द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड किसे मिलना चाहिए ये सिलेक्ट करेगी। इसके चेयरमैन कौन बने हैं? इसके चेयरमैन बने हैं मुकुल मुदगल। सो ये थे पार्ट 1 सितंबर के बेस्ट करंट अफेयर 100 किए हैं। अभी एक वीडियो और आएगा जिसमें बचे हुए 100 करूंगा। और आपको याद दिला दूं स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव कोर्स आते हैं एसएससी बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल दोनों के लिए, जेई एग्जाम्स के लिए, जेई में सारे, सिविल मैकेनिकल सब, यूपीएससी ऑप्शनल बहुत सारे हैं, स्टेट पीसीएस हमारे 12 राज्यों के लिए स्टेट पीसीएस कोर्स अवेलेबल है। अभी अभी हमने वेस्ट बंगाल का कोर्स भी लॉन्च किया है। डीएमआरसी, नाबार्ड, आरबीआई, यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2, लॉ एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, रेलवेज, इंश्योरेंस एग्जाम और टीचिंग एग्जाम जैसे केवीएस, सीटीईटी, टीजीटी, पीजीटी, DSSB वगैरह और प्रोफेशनल कोर्सेज। तो आप कोई भी हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी सेल भी चल रही है 23 सितंबर तक, आप इसका लाभ भी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें studyIQ.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।